विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता। हमारे पहलवान खिलाड़ियों ने, पहलवान बहनों ने, पहलवान बेटियों ने एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश की बेटियों को अपने ऊपर हुए शोषण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े एफआईआर के। देखिए, आपने मेडल जीतने से हर किसी को गर्व हुआ, मुझे भी हुआ। उनको विदेश में जाने की फुर्सत है, उनको अनंत राधिका की शादी में जाने की फुर्सत है, लेकिन उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। पेरिस ओलंपिक चालू हो चुका है, हम उस पर बात करेंगे क्योंकि हमारे खिलाड़ी वहां पे गए हैं और ख़ास करके भारत की राजनीति से जोड़ते हुए इस खेलों को मैं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग भी इस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं। जो पहलवान बेटियां हैं उसमें विनेश फोगाट भी गई हैं और सिर्फ गई नहीं हैं, वो 6 सदस्यीय दल को लीड भी कर रही हैं। और जो मणिपुर से आती हैं मीराबाई चानू, वो भी गई हैं और तमाम खिलाड़ी गए हैं। आज कितने सारे जो हमारे शूटर थे उनका गेम भी था, बहुत सारे लोग फाइनल में भी पहुंचे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन भारत की राजनीति इसमें हम बात करेंगे। देखिए, मैं भारत की तरफ से जितने भी प्लेयर ओलंपिक के लिए गए हैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे देश की एक होनहार बेटी विनेश फोगाट इस 50 किलोग्राम के लिए सेलेक्ट हुई हैं। 50 किलोग्राम भार वर्ग में सेलेक्ट हुई हैं और हमें पूरी आशा है कि वो देश के लिए गोल्ड लेके आएंगी। जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने उन पर अत्याचार किए, उन सब से निकल के उन्होंने अपने गेम पे फोकस किया और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। बृजभूषण शरण सिंह एक वीडियो में ऐसा जब मीडिया बाइट चल रही थी तो उसमें आरोप लगाते हैं कि ये लोग जब टोक्यो ओलंपिक खेलने गए थे तो सोर्स पे गए थे, अगर हम नहीं होते, और ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं होते तो ये लोग टोक्यो ओलंपिक में सेलेक्ट नहीं भी हो पाते। बजरंग पुनिया के ऊपर शायद ऐसा आरोप था। देखिए, अब ये सवाल मेरे ख्याल से आपको बृजभूषण सिंह से करना चाहिए कि अब तो उनकी कोई सिफारिश नहीं है। अब तो हमारे देश की बेटियां, हमारे देश का गौरव अपने दम पे, अपने बलबूते से पेरिस ओलंपिक तक क्वालिफाई किया है। ये सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके सत्ता में आई थी और बेटियों पे अत्याचार सबसे ज़्यादा इसी सरकार में हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक शर्मसार बात है कि जिन बेटियों को पैरों तले वर्तमान सत्ता के आदेश पे दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे कुचला, वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा गौरव की बात यह है कि विनेश फोगाट ने सबसे बाहर निकल के खुद को क्वालिफाई के लिए तैयार किया और 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि देश का गोल्ड मेडल ला के देश का गौरव बढ़ाएगी। एक तरह से जिस तरह से नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे एक इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ती हैं, एक छीछा लेदर हो जाता है, उस तरह की मानसिकता से उन्होंने निकला तो शायद कहीं ना कहीं उनका एक मोटिवेशन भी था। एक तरह से दिखा रहा है कि वो दिमागी रूप से भी मजबूत हैं और हम लोगों की यही उम्मीद रहेगी कि शारीरिक रूप से भी मजबूत रहे ताकि वो मेडल से लेकर के आ पाए। मीराबाई चानू के ऊपर क्या आपकी राय रहेगी? देखिए, मीराबाई चानू ने पिछले में गई हैं। पिछले गेम में जिस तरीके से मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री को एक वीडियो जारी करके उनसे अपील करी कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए कोई पहल कदम करें। लेकिन उसके बाद भी इतने टाइम बाद भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से ना तो मणिपुर का मां निकल पाया है। उनको विदेश में जाने की फुर्सत है, उनको अनंत राधिका की शादी में जाने की फुर्सत है, लेकिन उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। लेकिन गृह मंत्री बोल रहे हैं ना कि मणिपुर में शांति आ रही है, वहाँ पे कार्य चल रहा है, वहाँ का जायजा हम ले रहे हैं। देखिए, वो जुमला है। मणिपुर में जिस तरीके से आज वहाँ के हालात है बद से बदतर हो गए हैं, सरकार वहाँ पे कोई ध्यान दे नहीं रही है और वहाँ की जनता आज इतनी त्रस्त है कि प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार भाजपा सरकार के प्रति उनके मन में इतना रोष है कि भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ जाने से भी घबरा रहा है आज की तारीख में। वो मणिपुर को भारत का हिस्सा मानते हैं, पता नहीं मानते, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से अपील करता हूं कि मणिपुर को तुरंत संज्ञान में लिया जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब सदन में मणिपुर की लिए आवाज़ उठाई, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनका विरोध किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी मणिपुर के लिए 2 शब्द नहीं बोले। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर की जनता ने प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री नहीं माना है? क्या उन्होंने बीजेपी को वोट देके अपने प्रतिनिधि को संसद में नहीं भेजा है? फिर उनके साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? दोनों वहाँ के प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए हैं वहाँ पर।
अब जीते हैं ना। हाँ। पहले तो मणिपुर से जिता के भेजा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। वहाँ की जनता समझ गई है, पूरे देश की जनता समझ रही है कि भाजपा सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है, उन सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, विकास के मुद्दों को लेकर उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, उनकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं है। इसलिए आज देश की जनता दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रही है। लेकिन वहाँ से मणिपुर से निकलते हैं मीराबाई चानू, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने मेडल भी लेकर आया था। इस बार पेरिस ओलंपिक में अगर मेडल आ जाता है और वो जो पोडियम पे खड़ा होकर के अगर मणिपुर का इशूरेज कर देती है तो फिर तो भारत का छीछा लेदर हो जाता है। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कभी हो और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है, लेकिन अगर वहाँ पे पोडियम पे आवाज़ उठा दे तो दुनिया सुन जाएगी ना। देखिए जिस वो मणिपुर को छिपाया ये तो हमारे जा रहा प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, हमारे खेल मंत्री को सोचना चाहिए, ये संसद के अंदर बैठे हुए वर्तमान सरकार के हर एक मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि जब हमारे एक देश के एक खिलाड़ी की भावना आहत होती है, जब उसकी देश में सुनवाई नहीं होती है, तो उसे विदेश में जाके पोडियम पे अपनी बात रखनी पड़ती है। मुझे बहुत दुख है इस बात को बताते हुए कि जिस तरीके से मीराबाई चानू ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री जी से अपील की थी और उस पर आज तक उनने कोई सुनवाई नहीं की, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, ये सजीव प्रधानमंत्री जी के सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। मैरी कॉम भी उस पर वीडियो रिलीज की थी। जो आपने बोला कि बेटी बढ़ाओ का जो नारा था, प्रधानमंत्री मोदी अशोका होटल में तो स्वागत किए थे खिलाड़ियों का, अब किस तरह से उन्होंने वो प्रोत्साहन करे, वहाँ पे अशोका होटल में बुलाया, बाकायदा उनका सम्मान किया, बाकायदा उनके साथ पार्टी भी तो हुआ है। देखिए, अपने एक बलात्कारी महिलाओं को शोषण करने वाले मंत्री को बचाने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा सरकार का रवैया रहा है, वो आपसे और हमसे छुपा नहीं है। जब हमारे पहलवान खिलाड़ियों ने, पहलवान बहनों ने, पहलवान बेटियों ने FIR के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करना पड़ता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश की बेटियों को अपने ऊपर हुए शोषण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े FIR के लिए। FIR के आधार पर मैं तो इस बात से अचंभित हूँ, सोच के हैरान हूँ कि जब हमारी देश की बेटी विनेश फोगाट मेडल लेके आएगी तो प्रधानमंत्री जी किस हैसियत से उनसे नज़रें मिलाएंगे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अशोका होटल में बुला के सम्मानित तो किया, लेकिन जब उनकी बेटियों को पैरों तले रौंदा जा रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा, तब उन्होंने एक बार भी अपनी बेटियों का हाल जानने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता और बड़ा दिलचस्प नज़ारा होगा। मैं चाहता हूं कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतें और पेरिस ओलंपिक में भारत की राष्ट्रगान को बजाएं, और जब वो बजेगा तो उस समय वहाँ पे से लौट के आएंगी तो क्या नज़ारा होगा, देखने का बड़ा इंटरेस्टिंग नज़ारा होगा ये देखने में कि प्रधानमंत्री किस तरह से मिलते हैं। या वहाँ भी हर एक जैसे मुद्दों में हम देखते हैं प्रधानमंत्री दूसरे को भेज देते हैं, तो उस मुद्दे में भी अपने ना आकर के खेल मंत्री को भेज देंगे, चाहे किसी और मंत्री को भेज करके काम निकाल लेते हैं, या विनेश फोगाट से मिलते हैं। मिलेंगे तो क्या कहेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नज़ारा है। और मैं साक्षी मलिक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने खेल से संन्यास लिया, रोते हुए अपने जूते को रखी प्रेस क्लब में, अगर वह रही होती तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल लेकर के वो आई थी, उसी तरह से इस ओलंपिक में भी वो कोई ना कोई मेडल लेकर के जरूर आती। और पिछली बार की कसर रही से जो कसर थी, शायद इस बार गोल्ड मेडल में भी तब्दील हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हम उलझ के, और अंत दाम हम देखते हैं कि उस आदमी को, बृजभूषण शरण सिंह को टिकट भी नहीं दिया जाता है, और वैसे आदमी के चक्कर में उलझ के न जाने हम लोग कितनी अपने जो एक तरह से खेल से जुड़ी हस्तियां थी उनको हमने खो दिया। एक तरह से खेल भावना को चोट पहुंची है। आप लोग क्या सोचते हैं, जो साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, और मणिपुर से निकली हुई जो मीराबाई चानू है जो भारोत्तोलन में गई हैं, उनके ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।